हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एन। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि झारखंड पुलिस 2024 की जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है। ठीक है, हमारे चैनल पे आपके लिए केस का एक सेट शुरू किया जा रहा है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम आज करेंगे। वो क्वेश्चन कैसे होंगे? तो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन, परीक्षा में पूछे जाते हैं उसी तरह के क्वेश्चन जो वो हमारे करवाया जाएगा। ठीक है, ये जो क्लास है आज की हमारी पहली क्लास होगी। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। आगे क्या है? तो जैसा आप सभी को पता होगा कि हमारा ऐप जो है वो लॉन्च हो चुका है। ठीक है, तो हमारे ऐप पर झारखंड पुलिस 2024 के लिए, किसके लिए? झारखंड पुलिस 2024 के लिए एक बैच लॉन्च की गई है। ठीक है, जिसकी एक्चुअल फी कितनी थी? तो 999, ये इसकी एक्चुअल फी थी। लेकिन आपको ऑफर प्राइस पे ये मिल रही है एट 490। कितने में? 499 में। लेकिन अगर आप इसे होली से पहले अगर बाय करते हैं, अगर होली से पहले अगर बाय करते हैं तो आपको एक कूपन दिया जाएगा होली 99 का। ठीक है, इसमें आपको 99 रुपीज़ का क्या होगा? ऑफ होगा। यानी कि अगर आप 499 में 99 रुपीज़ को ऑफ अगर करें तो आपको ये जो कोर्स है वो 400 में मिल जाएगी। ठीक है, तो इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा? तो जीके जीएस, ठीक है, मैथ्स और हिंदी। जीके जीएस, मैथ्स और हिंदी, ये तीनों चीज़ों को आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, तो जीके जीएस के अंदर तो बहुत सारे पोर्शंस आते हैं। बायो का सेक्शन, साइंस का हो गया। ठीक है, साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया। ये सब सारी चीज़ों को आपको ओनली 400 ही करवाई जाए। ठीक है, अगर किसी भी लोगों को अगर ऐप को डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आती है तो वो हमसे इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे यहाँ पे शो कर रहा होगा। ठीक है, और अगर ऐप को डाउनलोड करना है तो गूगल प्ले स्टोर में जाके भी आप वहाँ से डाउनलोड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चंस की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि झारखंड की दामोदर नदी की उद्गम स्थल है। झारखंड की दामोदर नदी की उद्गम स्थल है। ऑप्शन है क्या? गढ़वा, देवघर, हजारीबाग और लातेहार। गढ़वा, देवघर, हजारीबाग और लातेहार। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा लातेहार। आंसर क्या होगा इसका? लातेहार। ठीक है, जो दामोदर नदी जो है का कलर ही चेंज कर, ब्लैक ब्लैक। झारखंड की दामोदर नदी की उद्गम स्थल कहाँ है? तो लातेहार। तो लातेहार के किस क्षेत्र से? तो लातेहार के टोरी क्षेत्र। लातेहार के किस क्षेत्र से? लातेहार टोरी क्षेत्र से। ठीक है, अगर इसी में कुछ कुछ क्वेश्चन जो बनते हैं, अलग से भी कुछ कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि दामोदर नदी। तो दामोदर नदी जो है वो झारखंड की सबसे प्रमुख नदी। दामोदर, ये क्या है? तो झारखंड की सबसे प्रमुख नदी। झारखंड की सबसे प्रमुख, ठीक है, सबसे प्रमुख नदी, जिसकी लंबाई कितनी है? तो 592 किलोमीटर। लंबाई कितनी है? 592 किलोमीटर। लेकिन अगर केवल झारखंड में पूछा जाए, ठीक है, अगर केवल झारखंड में पूछा जाए, केवल झारखंड में, केवल झारखंड में इसकी लंबाई कितनी है? तो 290 किलोमीटर। झारखंड में कितनी लंबाई है? 290 किलोमीटर। झारखंड में इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ है? प्रवाह, झारखंड में इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ है? तो हजारीबाग, हजारीबाग, गिरिडीह, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, लातेहार, रांची और लोहरदगा, और लोहरदगा। ठीक है, प्रवाह क्षेत्र ये तो किसका रहा? झारखंड का। लेकिन अगर भारत में पूछा जाए कि भारत के किन किन राज्यों से जो है दामोदर नदी प्रवाहित होती है, तो झारखंड तो हमें पता है, झारखंड तथा दूसरा क्या? दूसरा पश्चिम बंगाल, पश्चिम। ठीक है, दामोदर नदी को और हम किस किस नामों से जानते हैं? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। बंगाल का
शोक कहा, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी की वजह से बंगाल में क्या आते थे, तो बाढ़ आते थे। ठीक है। दूसरा क्या, इसे देव नदी की भी संज्ञा दी गई। इसमें तो साहित्यों में दामोदर नदी को किस नदी के नाम से पुकारा गया है, तो देव नदी से पुकारा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो हो गया। दूसरा क्या है कि खिलाड़ियों को उनके खेलों के अनुसार बेमेल युग्म की पहचान की। तो पहला है क्या, दीपिका कुमारी तीरंदाजी, ये तो सही है। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट से संबंधित है, ये भी सही है। प्रतिमा कुमारी कुश्ती से, जयपाल सिंह मुंडा हॉकी से, ये भी सही है। ये जो प्रतिमा कुमारी आप देख रहे हैं कुश्ती से, ये गलत है। ठीक है, इसका संबंध किससे, तो भारोत्तोलक। इसका संबंध किससे, भारोत्तोलक। ठीक है, प्रतिमा कुमारी को ही 2002 में, कब, 2002 में मैनचेस्टर कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्हें स्वर्ण की जो 2 स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। ठीक है, मैनचेस्टर कॉमनवेल्थ गेम्स, मैनचेस्टर कॉमनवेल्थ गेम्स 2 स्वर्ण पदक जीते। ये चीज आप याद रखिए। ठीक है, दीपिका कुमारी जिसका संबंध किससे है, तो तीरंदाजी से। दीपिका को या दीपिका कुमारी को 2012 में अर्जुन पुरस्कार, 2012 में अर्जुन पुरस्कार, और 2016 में नागरिक सम्मान तथा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये तो रही दीपिका की बात। अब महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी, तो इन्हें 2009 में पद्मश्री, महेंद्र सिंह धोनी को 2009 में पद्मश्री और 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया, पद्म भूषण से। ठीक है, और रही जयपाल सिंह मुंडा की बात, तो जयपाल सिंह मुंडा से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं कि इन्हें जो है मरांग गोमके के नाम से जाना जाता है, मरांग गोमके के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा को किस नाम से जाना जाता है, मरांग गोमके के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है कि यह पर्व मुख्यतः अविवाहित जनजातीय बालिकाओं द्वारा और मुख्यतः उत्तम उर्वरता और घर परिवार की खातिर मनाया। ऑप्शन से क्या, कर्मा, जावा, रोहिणी और बंदर। तो इसका आंसर क्या होगा, कर्मा। आंसर क्या होगा, कर्मा। ये जो कर्मा का त्यौहार है, यह अविवाहित बालिकाओं के द्वारा क्या होता है, तो मनाया जाता है। ठीक है, इसमें जो बालिकाएं होती है वो क्या करती हैं, तो एक जो टोकरी होती है उसमें कुछ अंकुरित बीजों को सजाया जाता है और उसके चारों ओर झूमर नृत्य किया जाता है। ठीक है, यह त्यौहार किससे संबंधित है, तो यह त्यौहार प्रकृति से संबंधित है, प्रकृति से संबंधित। ठीक है, यह त्यौहार प्रकृति से संबंधित है। यह त्यौहार किस रिश्ते को दर्शाता है, तो भाई बहन के पवित्र प्रेम को पवित्र प्रेम को पवित्र प्रेम को दर्शाता है। यह जो त्यौहार है या यह जो पर्व है, यह कब मनाया जाता है, तो भाद्रपद माह में मनाया जाता है। भाद्रपद, नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं, भादो। ठीक है, भाद्रपद माह के भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष एकादशी को शुक्ल पक्ष मनाया जाता है। ठीक है, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन। बढ़ते हैं।
अगला क्या है कि गांव का पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लेता है और उन्हें ताजे पानी से भरता है। अगले दिन सवेरे वह मिट्टी के तीनों पात्रों को देखता है जिनमें पानी का स्तर घट गया है। यदि पानी का स्तर घट गया है तो वह अकाल की भविष्यवाणी करता है, और यदि पानी का स्तर सामान्य रहता है तो उसे उत्तम वर्षा का संकेत समझा जाता है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो किसमें की जाती है, कौन से पर्व में? कर्मा, सरहुल, जावा और टुसु पर्व। तो इसका आंसर क्या होगा? सरहुल। इसका आंसर क्या होगा? सरहुल। ठीक है। सरहुल को और कौन कौन से नामों से जाना जाता है? तो अलग अलग जनजातियों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि खद्दी कहाँ पे बोलते हैं? तो उरांव जनजातियों में। उरांव क्या कहा जाता है? खद्दी। ठीक है। दूसरा क्या? सरहुल को बाप परब के नाम से भी जानते हैं। कौन सी जनजाति में कही जाती है? तो संथाल जनजाति, संथाल जाति में। ठीक है। तीसरा क्या है? तो तीसरा है जकोर। तीसरा क्या है? जकोर। कौन सी जनजाति में बोली जाती है? तो खड़िया जनजाति में। कौन सी जनजाति में बोली जाती है? खड़िया जनजाति में बोली। ठीक है। यह जो सरहुल का त्योहार है यह किससे संबंधित है? तो प्रकृति से संबंधित। किससे संबंधित है? प्रकृति से संबंधित। ठीक है। यह कब मनाया जाता है? तो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया। ठीक है। जो सरहुल के समय आखिर पूजा किसकी होती है? तो साल वृक्ष की पूजा होती है। किस वृक्ष की पूजा होती है? साल। ठीक है। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि चैत्र माह शुक्ल पक्ष की तृतीया को ये मनाया जाता है। और ये जो तीनों है ये भी इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ऑप्शन से क्या? 1905, 1914, 1768 और 1825। तो इसका आंसर क्या होगा? 1914। 1914। ताना भगत आंदोलन को शुरू किसने किया था? प्रारंभ किसने किया था? तो प्रारंभ किया था जतरा भगत। प्रारंभ किसने किया था? जतरा। ठीक है। जतरा भगत के नेतृत्व बात हुई थी। जतरा भगत या तो आप कह सकते हैं क्या? जतरा उरांव। जतरा भगत। ठीक है। प्रारंभ कब हुई? तो 21 अप्रैल 1914 को। ठीक है। यह प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो यह गुमला से प्रारंभ हुआ। आंदोलन था वो कहाँ से प्रारंभ हुआ? गुमला। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? तो स्वशासन की स्थापना करना। का उद्देश्य क्या था? स्वशासन की स्थापना। ठीक है। स्वशासन का मतलब क्या है? कि अपना शासन। जैसे कि जो जनजातीय लोग थे वो लोग अंग्रेजों के शासन, अंग्रेज क्या करते थे? अत्याचार करते थे, शोषण करते थे। जैसा सेम जो साहूकार होते थे, जमींदार होते थे, वो लोग भी क्या करते थे? तो जनजाति का शोषण करते थे। ठीक है। वहां रह रहे लोगों का क्या करते थे? शोषण करते थे। तो वो जब शोषित हो गए, अधिक उन पे अत्याचार होने लगा, तो वो लोग क्या करने लगे? आंदोलन करने। और इसी की वजह से उन्होंने क्या किया? तो स्थापना की। इस आंदोलन को और कौन से नाम से जाना जाता है? तो कुरुक धर्म आंदोलन। कुरुक आंदोलन के कुरुक धर्म आंदोलन के नाम। अगला है क्या कि ओजापाली कौन से राज्य का एक विख्यात नृत्य रूप है? बिहार, महाराष्ट्र और असम। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा असम। ठीक है। असम के जो लोक नृत्य हैं, एक ओजापाली, पाली, और दूसरा क्या? बिहू। ओजापाली और बिहू। तो ये दोनों असम के प्रसिद्ध लोक नृत्य। असम के प्रसिद्ध लोक नृत्य। ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा असम के कुछ और लोक नृत्य हैं, जैसे तो बिछुआ, नट पूजा, नट पूजा,
महारास, रास, कलिगोपाल पाल का नृत्य, ये सब असम के कुछ और लोक नृत्य हैं। ठीक है। पढ़ते हैं। अगला क्या है कि आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख नृत्य रूप है कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, रासलीला और बिहू। कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, रासलीला और बिहू। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी के अलावा कुचिपुड़ी के अलावा आंध्र प्रदेश का और कौन सा लोक नृत्य है? तो आंध्र नाट्यम, आंध्र वीर नाट्यम, नाट्यम, वीर नाट्यम, हिंसा और भालाकल्प। ये थे आंध्र प्रदेश के। भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है? तो यह है तमिलनाडु। भरतनाट्यम का लोक नृत्य है रासलीला उत्तर प्रदेश। रासलीला उत्तर प्रदेश। बिहू जो है वो कहाँ का लोक नृत्य है? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बोडो भाषा का प्रयोग निम्न में से कौन से राज्यों में? ऑप्शन है मिजोरम, तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश। तो इसका प्रयोग जो है वो कौन से राज्य में किया जाता है? असम में किया जाता है। तो असम में बोडो लोगों के द्वारा जो है वो लोगों के द्वारा यह भाषा दी जाती है। तो लोगों के इस भाषा को बोडो जो लैंग्वेज है तो भाषा को 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा और संविधान के 8वीं अनुसूची 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ठीक है। बोडो के अलावा और कौन कौन से भाषाओं को जोड़ा गया? तो कुल 4 भाषाएं। बोडो तो हो गया, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली 4 भाषाओं को 92वां संविधान के तहत 8वीं अनुसूची किया गया था। तो जो बढ़ते हैं आगे। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा? ऑप्शन है जिलाधिकारी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन का इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा? राज्य सरकार। राज्य सरकारें ही होती हैं चुनाव ये क्या होती है? उत्तरदायी होती है। ठीक है। अगर आपको आर्टिकल पूछा जाए तो आर्टिकल के तहत तो आर्टिकल आप बताइए 3। इसमें क्या है? इसमें पंचायत और नगर पालिका के गठन, संरचना, आरक्षण, शक्तियों और जो प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधान जो है इसमें क्या किए गए हैं? इसमें दिए गए हैं। ठीक है। आर्टिकल 243 में। ठीक है। पढ़ते हैं आगे। अगला क्या है कि भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन? ऑप्शन है महावीर चक्र, परमवीर चक्र। तो इसका आंसर क्या होगा? परमवीर। ठीक है। क्या होगा? परमवीर चक्र। परमवीर चक्र जो है भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार। भारत का क्या है? सर्वोच्च सैन्य। अगला क्या है कि निम्न में से किस यात्री ने गुप्त काल के दौरान भारत की यात्रा की थी? किस यात्री ने किस काल के दौरान? तो गुप्त काल के दौरान भारत की यात्रा की। ऑप्शन है क्या? वेंस, फाहियान, मार्को पोलो और निकोलो।
इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा फाहियान। क्या होगा? फाहियान। फाहियान जो था यह एक चीनी बौद्ध यात्री था। चीनी बौद्ध यात्री था। ठीक है, यह किसके समय में आया था? तो यह विक्रमादित्य के समय आया था। विक्रमादित्य हम और कौन से नाम से जानते हैं? गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से हम। ठीक है, जो फाहियान है इनकी यात्रा वृतांत का जो वर्णन है किसमें किया गया है? तो रिकॉर्ड्स बुद्धिस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम में किया गया है। रिकॉर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम में किया गया। ठीक है, जो वैनस्यांग है तो ये कब आए थे? तो ये हर्षवर्धन के काल में आए थे। ये कब आए थे? ये हर्षवर्धन के काल में आए थे। ठीक है, मार्को पोलो मार्को पोलो ये यूरोपीय यात्री थे। पोलो यूरोपीय यात्री थे। ठीक है, ये कब आए थे? तो काकतियों की जो रुद्रमा देवी थी, रुद्रमा देवी थी। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है जैसे काकतियों, तो अभी मैंने एंशियंट हिस्ट्री की क्लास जो है वो शुरू की है। ठीक है, तो आप चाहें तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। कुछ क्लासेस जो हैं उसमें यूट्यूब में फ्री डाली जाएंगी, जैसे कि ऐप में जो बच्चे होंगे जिन्होंने हमारा कोर्स परचेज किया है, ठीक है, झारखंड पुलिस का कोर्स जिन्होंने परचेज किया है, तो उन्हें तो ऐप में ये सब सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाएगी। लेकिन जो जिन्होंने जिन जिन बच्चों ने हमारा कोर्स अगर बाय नहीं किया है तो उनके लिए कुछ क्लासेस जो है यूट्यूब पे फ्री डाली जाएंगी। आप वहाँ डेमो के, और अगर आपको लगे कि नहीं आना चाहिए, सारी क्लासेस तो फ्री नहीं होगी, क्लासेस को आप डेमो की तरह देख सकते हैं। तो मार्को पोलो रुद्रमा देवी के समय में आए थे। ठीक है, और लास्ट जो बच रहा है बोलो, निकोलो कॉन्टी कब आया था? तो यह एक इतालवी व्यापारी था। ये जो था एक व्यापारी था। ठीक है, ये कब आया? तो विजयनगर साम्राज्य में जब देवराय प्रथम जब शासन कर रहे थे उस समय निकोलो कॉन्टी आया। ठीक है, साम्राज्य देवराय प्रथम काल के दौरान देव प्रथम के शासन का आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि ग्राम पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम योग्यता आयु क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन से 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25। तो इसका आंसर क्या होगा? 21 वर्ष। क्या होगा? अगला क्या है कि ओजोन परत निम्न में से किसको प्रतिबंधित करती है? ये किसको रोकती है? तो ऑप्शन से क्या, पराबैंगनी विकिरण, दृश्य प्रकाश, एक्सरे और गामा किरण। आंसर क्या होगा? पराबैंगनी विकिरण। पराबैंगनी विकिरण को ही क्या कहा जाता है? तो अल्ट्रा वायलेट पराबैंगनी विकिरण। देखिए ओजोन परत ही है जो हमें इन किरणों से क्या करती है? तो रक्षा करती है। अगर ये किरणें पृथ्वी पर अगर सीधे पड़ने लगी तो यह हमारे त्वचा को क्या कर सकती है? हानि पहुंचा सकती है। ठीक है, तो अगर ये हमारे त्वचा पे पड़े तो क्या क्या हमें हो सकते हैं? चर्म रोग हो सकते। ठीक है, चर्म रोग में आपके फोड़े फुंसी भी हो सकते हैं, फोड़े फुंसी भी हो सकते हैं। साथ ही साथ ये हमें कैंसर भी पा सकते हैं। यानी कि ओजोन परत ना रहे तो हमारा जीवन जो है पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? वो सम ठीक है, तो ओजोन परत को बचाए रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे और कम क्या करना पड़ेगा? तो प्रदूषण फैलाना। ठीक है, कम से कम या तो प्रदूषण
तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भी हज़ारों की मात्रा में क्या है कि फैक्ट्री जो है वो स्थापित हो, से जो धुएँ निकलेंगे, तो प्रदूषण फैलाएँगे ही फैलाएँगे। अभी जो लोग प्लास्टिक ये सब की पता नहीं है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं कि हम अधिक से अधिक क्या करें, तो पेड़-पौधों को लगाएँ और कटने से बचाएँ, ठीक है? अगला क्या है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना? सरदार सरोवर बांध पर बना? तो ऑप्शन है माही, ताप्ती, नर्मदा और चंबल। तो आंसर क्या होगा? नर्मदा। आंसर क्या होगा? और अगर इसी में पूछा जाए आपको कि सरदार सरोवर राज्य में है तो यह गुजरात में है, पर है यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्र के जलवायु का एक महत्वपूर्ण कारक नहीं? ऑप्शन से अक्षांश, सर ऊंचाई, समुद्र से दूरी। तो ऑप्शन आंसर क्या होगा? आंसर होगा देशांतर, ठीक है। आपने देशांतर के साथ अक्षांश का भी नाम सुना, अक्षांश तथा, तो इन दोनों का काम क्या होता है? इन दोनों का यूज किया जाता है, स्थान निर्धारण में किया। ये जो अक्षांश और देशांतर जो है यह एक प्रकार की क्या है, तो काल्पनिक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं, ठीक है, लाइन से, ठीक है। तो जलवायु से रिलेटेड जैसे यहाँ पे अक्षांश, ऊंचाई और समुद्र से दूरी जो दिया गया है, इसके अलावा तापमान तथा वर्षा, तापमान, ये दो जो आपको तापमान और वर्षा जो दिख रहा है ये भी क्या करती है, तो जलवायु के लिए महत्वपूर्ण कारक है, तापमान और वर्षा भी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सॉरी, थोड़ा सा गले में खटास हो गई। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति यदि ऐसा करते हैं, फिर स्थिति उत्पन्न होती है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण के कारण भारत या इसके क्षेत्र की सुरक्षा है, तो पूरे भारत या उसके किसी भी हिस्से में आपातकाल की स्थिति, देखिएगा कहा आपातकाल की स्थिति करने का अधिकार प्राप्त। तो ऑप्शन है क्या? अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 354, अनुच्छेद 300, 300। तो इसका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 352, ठीक। तो आर्टिकल 3 के तहत जो है यह राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा लगाया, अगर राष्ट्रपति को लगे कि युद्ध की संभावना है या बाह्य आक्रमण हो सकता है या विद्रोह हो सकता है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति जो है उस क्षेत्र में या तो फिर भारत पूरे देश में क्या कर सकता है या कर सकता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? उसमें आपातकाल लगा सकता है, उसे इस तरह की प्राप्त है, ठीक है। अगला है क्या कि भारत में कोयले के भंडार अधिकांशतः कहाँ है? ऑप्शन से सोन घाटी, महाराष्ट्र, दामोदर। तो इसका आंसर क्या होगा? दामोदर। ये चीज मैंने आप झारखंड जीएस में भी, तो दामोदर नदी के जो आसपास का क्षेत्र है अधिकांश का भंडार, ठीक है। अगर इसी में आपको पूछा जाएगा कि के साथ झारखंड दोनों के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे बिहार अगर ना भी ले तो चलेगा, बिहार को हम झारखंड और, तो झारखंड और पश्चिम, तो इन दो जो राज्य हैं इन दोनों राज्यों से कोयले का खनन जो है वो किया जाता है। झारखंड में अगर आपको में आप झरी, ठीक है, और अगर पश्चिम बंगाल में आप पढ़ते हैं क्या है कि निम्न में से कौन सी नदियों का एक ही है? तापी एवं ब्यास, पुत्र एवं गंगा, सिंधु एवं गंगा एवं सिंधु। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु नदी का उद्गम भी कहाँ से, और ब्रह्मपुत्र का भी उद्गम कहाँ, ठीक है।
तो ये जो सिंधु नदी है यह मानसरोवर झील के पास में ही तिब्बत में जो कैलाश पर्वत है, तिब्बत में क्या कैलाश पर्वत, ठीक है। तो कैलाश पर्वत श्रेणी के उत्तरी ढलानों से यह उत्तरी ढलानों से निकलती, और ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है, तो ठीक है। बाकी जो यहाँ पे नदियों का नाम दिया गया है तापी, ये तो सतपुड़ा श्रेणी का, ठीक है। व्यास कहाँ से निकलती है, तो रोहतांग ला से, ठीक है। गंगा कहाँ से निकलती है, तो गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। और जो गोदावरी है तो इसका राज्य जो है वो, अगला क्वेश्चन क्या है, सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित करें, सूची 1 को या सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित। तो पहला क्या है, कलिंग युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, फिर हल्दी घाटी का युद्ध। और तो कलिंग युद्ध कब हुआ था, किसे के बीच, तो अशोक और कलिंग के बीच, यानी कि ए का क्या हो जाएगा 3। पानीपत का प्रथम युद्ध या किसके किसके बीच हुआ था, तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध किसे किसके बीच हुआ था, तो राणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, लड़ाई बाबर एवं राणा, ठीक है। यानी कह सकते हैं क्या कि ए का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी का क्या, बी का आंसर हो जाएगा बी का 2 का, ये इसकी सीरीज होगी। पढ़ते हैं आगे। तो अगला जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, अगला क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित वंशों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित। तो ऑप्शन से दिए गए हैं क्या, लोधी, तुगलक, दास और दास जो है वो आपको दास और गुलाम, ठीक है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, ट्रिक क्या है, तो गुड़ खातु साला, गुड़ से क्या हो जाएगा, गुलाम वंश, ठीक है। ख से क्या हो जाएगा, खिलजी वंश, खिलजी वंश। तू या तो से क्या, तो से क्या हो जाएगा, सैयद वंश। तो से क्या हो जाएगा, तो ठीक है। यहाँ पे सैयद वंश का तो जिक्र नहीं है, तो को अगर हम कालक्रम के अनुसार अगर व्यवस्थित करना चाहें तो गुलाम वंश, तो गुलाम वंश यानी कि जो है वो क्या हो जाएगा फर्स्ट में, ठीक है। उसके ई का जो है ये हो जाएगा सेकंड में, उसके बाद तुगलक ये हो जाएगा थर्ड में, और ये जो हो जाएगा फोर्थ। यानी कि अगर इसे पुट करना चाहें तो सी, सी के बाद डी, डी के बाद बी, बाद ए, ठीक है। पढ़ते हैं। अगला क्या है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा ऊर्जा रूपांतरण होता है, तो ऑप्शन से क्या, रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा को, प्रकाश ऊर्जा। तो पहले समझते हैं हम प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया होती है जहाँ पे पेड़ पौधे क्या करते हैं, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वो अपने भोजन को बनाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है कि प्रकाश ऊर्जा आ रही है, और प्रकाश ऊर्जा से क्या हो रहा है, तो रासायनिक ऊर्जा में उसका रूपांतर, ठीक है। तो आंसर प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है। आगे अगला क्या है कि चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने, चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था, एडवर्ड जेनर ने। तो चेचक के टीके की खोज कब हुई थी, 1796, कब खोज हुई थी, 1796 में, ठीक है। चेचक का जो टीका था वह दुनिया का पहला टीका था, और एडवर्ड जेनर को और कौन से नामों से जाना जाता है, तो इन्हें प्रतिरक्षा विज्ञान विज्ञान का, एडवर्ड जेनर को कौन से नाम से जाना जाता है, तो का जनक कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं जैसे जोनास साल्क, जोनास साल्क या जोनास ई साल्क, इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने पोलियो का टीका, पोलियो के
टीके की जो के टीके खोज की थी 79 साल के ने, ठीक है। उसके बाद वाल्डेमर मोर्डिकाई हाफ, तो इसका नाम वाल्डेमेर, ठीक है। तो वाल्डेमर ने क्या किया था, इन्होंने हैजे के टीके की खोज, टीके की के टीके वाल्डेमेर, ठीक है। उसके बाद चार्ल्स डार्विन ने क्या किया, तो इन्होंने कर्म विकास का सिद्धांत दिया था, यानी कि इवोल्यूशन का सिद्धांत, किसका सिद्धांत दिया, इवोल्यूशन का सिद्धांत प्रतिपादन इन्हें ही क्या कहा जाता है, तो आधुनिक विज्ञान का जनक। चार्ल्स डार्विन को क्या कहा जाता है, आधुनिक का, चार्ल्स डार्विन को क्या कहा जाता है, आधुनिक विज्ञानक कहा जाता है। पढ़ते हैं आगे। अगला क्या है कि निम्न में से कौन से पदार्थ को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है, तो ऑप्शन है क्या, धोने का सोडा, बाक सोडा, जिप्सम और ग्रेनाइट। तो इसका आंसर क्या होगा, जिप्सम। जिप्सम को जब 150 डिग्री सेल्सियस के लगभग गर्म किया जाता है तो यह अपना जल खो देता है और यह किस में रूपांतरित हो जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में रूपांतरित हो जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र क्या है, तो CaSO4 हाफ, ठीक है। और इसका अगर रासायनिक नाम पूछा जाए तो रासायनिक नाम इसका क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, का नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। पढ़ते हैं। अगला क्या है, क्या कि रतौंधी किसकी कमी से होता है, तो रतौंधी में क्या होता है ना कि रात के समय नजर नहीं आता है, जैसे कि रात में आप चल रहे हैं तो वो आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अंधेरे में तो थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ चीजें दिखाई भी देती, लेकिन अगर किसी को रतौंधी हो जाता है तो वहां पे उसे वो रात के समय दिखाई नहीं। तो ऑप्शन है क्या, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी और विटामिन, फिर क्या होगा, विटामिन, ठीक है। विटामिन क्या होता है, रतौंधी। इसे ठीक करने के लिए आप हरी सब्जियों में पालक खा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद गाजर खा सकते हैं, गाजर हरा सब्जी, गाजर को खा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप खा सकते हैं। अब यहाँ पे जो विटामिन बी है इसकी कमी से क्या होती है, इसकी कमी से क्या होती है, विटामिन सी की कमी से क्या होती है, सी की कमी से क्या होती है, विटामिन डी की कमी से क्या होती है, रिकेट। विटामिन डी की कमी से क्या होती है, डी की कमी से होती है रिकेट। लेकिन अगर आपको यह वयस्कों में पूछा जाए कि वयस्कों में विटामिन डी की कमी से क्या होती है, तो विटामिन डी की कमी से वयस्कों ऑस्टियोमलेशिया का बीमारी, ऑस्टियो, इन सब चीज़ों को आप याद रखिए। अगला और लास्ट क्वेश्चन क्या, कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने, जे थॉमस। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे कब किया था, 1800, 1800। रदरफोर्ड ने क्या किया था, तो रदरफोर्ड ने क्या किया था, खोज की थी, ठीक है। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने, जेम्स, ठीक है। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक जरूर कीजिए, लाइक करने में, लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि हमारे ऐप पर एक बैच लॉन्च किया गया है, ठीक है, झारखंड पुलिस को लेकर, जिसका फी क्या है, तो फी कितना है, 490। लेकिन अगर आप होली ऑफर के दौरान खरीदते हैं
तो उसमें आपको 99 रुपीज़ का क्या होगा, ऑफ मिलेगा। यानी कि इस कोर्स को आप 400 में परचेज कर, जिसके तहत आपको क्या पढ़ाया, तो जीके जीएस के जीएस सी कंप्लीट हिंदी, ठीक है, और मैथ्स, ठीक है, जीके जीएस हिंदी और मैथ्स पढ़ाया जाएगा। जल्दी से जल्दी हमारे ऐप को डाउनलोड करें और हमारे साथ जुड़ें, ठीक है। उसमें कुछ कुछ क्लासेस जो हैं आपको वो शुरू हो चुकी हैं, जैसे कि अभी जो क्लासेस चल रही है वो किसकी चल रही है, तो एंशियंट हिस्ट्री की चल रही है जीएस में। किसकी क्लास चल रही है, एंशियंट हिस्ट्री की क्लास चल रही है, बाकी मैथ्स चल रही हैं, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ों को मुझे बताना था आपको। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।